प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। यहोशू उसका 1 अध्याय और 8 पद में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, और इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ऐसी करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इस वचन को हमने मूल विषय के रूप में लिया है सफलता के लिए। यहोशू अपने जीवन में असफलता को महसूस कर रहा था, वो भय में था। तब परमेश्वर ने उसे जानबूझ करके इस वचन को कहा था कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे जीवन में सफलता को लेकर के आएगा, और इसलिए इसे अपने चित्त में रखना है, अपने मन में रखना है, और इस पर ध्यान करना है और इसके अनुसार करने की चौकसी करना है। ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे। तो हमारे जीवन में जो सफलता है वो स्वर्ग में नहीं रखा है, सफलता हमारे हाथों में है बाइबल के रूप में। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम सफलता को पढ़ते हैं। जब हम इसे पढ़ते हैं तो परमेश्वर के मन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को, प्लान को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, प्लान है, वो फेलियर नहीं है। परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो सफलता की योजनाएं हैं। परमेश्वर कभी भी किसी से हारा हुआ नहीं है, और इसलिए जब हम उसके मन को पढ़ते हैं और उसके मन को जब लगातार पढ़ते रहते हैं तो हमारा मन भी वैसे ही हो जाता है और हम सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं। सक्सेस के लिए सबसे पहला चीज़ हमारा आंतरिक परिवर्तन होना ज़रूरी है। जब हम अपने आंतरिक जीवन में सफलता को लेकर के आते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे बाह्य जीवन में भी देखने को मिलता है। इसलिए सबसे पहला जो सफलता, आत्मिक सफलता को लाना है, अर्थात हमारे अंदर इंटरनल पार्ट में, हमारे मन में, हमारे विचारों में, और तब उसका परिणाम हमारे बाह्य जीवन में भी, भौतिक रूप से भी वो देखने को मिलता है। और इसलिए जब यीशु मसीह इस धरती पर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। सबसे पहले हमारा मन का परिवर्तन होना है, सबसे पहले हमारा आंतरिक जीवन में बदलाव को लाना है। आज हम एक विशेष टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे। कल्पना हमारे जीवन में ज़रूरी है। एक सटीक कल्पना, एक अच्छा कल्पना आपको सफलता की ओर लेकर के जाता है। हम इस धरती पर जब जीवन जीते हैं तो हम कल्पना करते हैं, लेकिन वो कल्पना जो हम अपने मन में कर रहे हैं, वो कल्पना हम किस विषय में हम कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या है। क्योंकि जब हम अपने जीवन में बाइबल आधारित कल्पना को करते हैं तो वो हमें सक्सेस की ओर लेकर के जाता है। अगर हम अपनी कल्पनाओं में बाइबल के विरुद्ध में, बाइबल को छोड़ करके अन्य चीज़ों के विषय में अगर हम कल्पना करते हैं तो हमें वो उसी डायरेक्शन में लेकर के जाता है। हमारी कल्पना ही हमारे जीवन को अगुवाई करती हैं, लीड करती हैं, और इसलिए हमें सोचना है कि हम क्या कल्पना करते हैं। और जब अगर हम अपने कल्पनाओं में ही हम पकड़ लेते हैं कि मैं किस ओर हूँ, तो फिर हमारे जीवन में सक्सेस निश्चय है। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो आविष्कार करने से पहले कल्पना करते हैं। सबसे पहले वो आविष्कार जो एक फिजिकल रूप में आना है, उससे पहले वो उसके विषय में कल्पना करते हैं, और वो कल्पना को ही वो एक फिजिकल रूप में देने का कोशिश करते हैं। तो फिजिकल रूप में आने से पहले वो उनके कल्पना में था। इसी तरह से हम सब भी पहले परमेश्वर के मन में थे, पहले परमेश्वर के कल्पना में थे। परमेश्वर ने हमारे विषय में कल्पना को किया था। वो हमारे विषय में जो कल्पना को करता है, यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि वो हमारे विषय में जो कल्पना करता है वो हानि का नहीं है, वो कुशल ही का है। वो हमारे विषय में भी वो पहले उसने कल्पना किया, और जब वो हमारे विषय में कल्पना किया तो वो हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा को वो चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा इस धरती पर अपना काम को पूरा करना चाहता है, वही उसने कल्पना को किया है। और आज जब हम इस धरती पर जीते हैं तो कल्पना में पावर है। कल्पना हमें किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है, और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब उत्पत्ति उसका हम 3 अध्याय और उसका 6
पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तो यहाँ 6वां पद में लिखा है कि अतः जब स्त्री ने देखा, तो यूँ ही उसने नहीं देखा, लेकिन देख करके उसने कल्पना किया। वो क्या कल्पना किया कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। उसने उस फल को देख करके उसके गुणों के विषय में कल्पना किया, लेकिन जो वो कल्पना कर रही थी वो तो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट था, उसके विपरीत था, और बाद में यही कल्पना उसको बर्बादी की ओर लेकर के गया। जब हम लूत के जीवन के विषय में अध्ययन करते हैं, जब अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में लड़ाई हुई, तो अब्राहम ने लूत से कहा कि हम तो भाई भाई हैं और ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में लड़ाई होता रहे, और इसलिए उसने कहा कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तू दाहिने ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। लूत के सामने एक चुनाव था कि वो किस ओर को चुने। तब बाइबल में लिखा है कि वो आंख उठा करके यरदन नदी के तराई वाले क्षेत्र को वो देखा कि वो तो कितना उपजाऊ है। उसने जब उस कल्पना को किया तो उस कल्पना में उसने अपने भौतिक प्रॉस्पेरिटी के विषय में उसने सोचा कि मैं भौतिक रूप से वहाँ बहुत धनवान बन जाऊँगा, बहुत धन संपत्ति मैं वहाँ इकट्ठा करूँगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि सदोम के लोग यहोवा के लेखे में दुष्ट और पापी थे, और उन्हीं लोगों के साथ में वो रहने के लिए चला गया। उसने कभी भी अपनी आत्मिक दशा के विषय में नहीं सोचा, उसने कभी भी परमेश्वर के साथ अपना फेलोशिप के विषय में नहीं सोचा, और आगे चलकर उनका परिवार बर्बाद हो गया, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी भौतिक चीज़ों को लेकर के उसने कल्पनाओं को किया था, और जिसका रिजल्ट उनके आगे आया। इसी तरह से जब हम दाऊद राजा के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं तो बाइबल में लिखा है 2 सामुएल और उसका 11 पद, 2 सामुएल 11 अध्याय और उसका 1 पद में, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। जब वर्ष के प्रारंभ में राजा लोग चढ़ाई करते थे, अपने सीमा को बढ़ाते थे, तब राजा दाऊद के विषय में लिखा है उसने अपने सेवकों को, अपने सेनापतियों को, अपने सैनिकों को उसने युद्ध के लिए भेज दिया, और वो खुद अपने घर के छत पर वो टहलने लगा। और उसी समय उसने एक स्त्री को देखा और उसके विषय में उसने कल्पना किया, उसे अपने पत्नी बनाने के विषय में सोचा, और वो पाप में गिर गया। और बाइबल में लिखा है उसने उतना ही नहीं, लेकिन उनके पति को भी उसने मर्डर किया, और लास्ट में उसके जीवन में एक पश्चाताप आया, उनके जीवन में एक पछतावा आया, जिसके विषय में उसने कई बार रोया। कल्पना आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है, लेकिन आपके अंदर में अगर सही कल्पना होगा तो वो आपको एक सही डायरेक्शन में, उन्नति की ओर, सफलता की ओर वो आपको ले जा सकता है। और इसलिए पौलुस अपनी पत्री में कहता है कि जितने भी ऊंची कल्पनाएं हैं उन सबको वो ढा देने के विषय में कहता है। ऊंची कल्पनाएं मतलब जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, परमेश्वर को छोड़ करके, परमेश्वर की महिमा को छोड़ करके अगर बड़ा बनने का इच्छा है, वही गलत कल्पना है। यदि परमेश्वर की महिमा उसमें नहीं है और आप उसमें बड़ा बनना चाहते हैं, तो वो एक गलत कल्पना है, और वो आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। आपका जो आत्मिक सफलता है वो फेलियर में चेंज हो जाएगा। और इसलिए जब शैतान जब हवा के पास आया था तो उसने उसको बड़ा बनने के विषय में प्रलोभन दिया। उसने उससे कहा कि अगर तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, और ये सोच करके उसने उस फल को देखा, कल्पना किया और उसे खाया। अंत में उसके साथ में धोखा हुआ, वो पाप में गिर गई, उसने अपने जीवन में सक्सेस को खो दिया, वो फेलियर में चली गई, क्योंकि उसने बड़ा बनने का विषय में सोचा, कल्पना किया, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा के विषय में नहीं सोचा। उसने परमेश्वर को आराधना, परमेश्वर के लव के बारे, प्रेम के बारे जो परमेश्वर ने उनको दिया था उसके विषय में उसने कभी भी नहीं सोचा, और वो उस फेलियर में चला गया। और तमाम प्रकार का जो फेलियर मनुष्य के जीवन में आज हम देखते हैं उसका नतीजा है,
तो आज हम जब प्रभु यीशु मसीह में जीवन जी रहे हैं तो हमें सतर्क रहना है कि हम किन चीज़ों को हम कल्पना कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुम सारे जगत को प्राप्त करो और अपने प्राण की हानि उठाओ तो तुम्हें क्या लाभ होगा। अगर हम इस धरती पर हम इस संसार को प्राप्त करने के लिए हम निकल पड़े, हम धन और दौलत को खोज में हम निकल पड़े और हम प्रतिदिन हम सिर्फ धन दौलत और इस दुनिया के नेम फेम के विषय में हम कल्पना करते रहें, परमेश्वर की महिमा अपने आत्मा के विषय में हमने नहीं सोचा, अंत में अगर हमें कुछ भी नहीं मिला, आत्मा को हानि हुआ, तो हमें क्या फ़ायदा होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है एक व्यक्ति के विषय में जिनके खेत में बहुत फसल हुआ और उसने अपने प्राण से कहा कि मैं अपनी बकरियों को बड़ा करूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि ऐश कर मौज कर, तुम्हारे लिए बहुत दिनों के लिए अनाज हो गया है। लेकिन उसी रात को परमेश्वर उससे कहा, यदि आज की रात तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाए तो ये सब कुछ किसका होगा। वो जो कल्पना कर रहा था सिर्फ अपनी भौतिक चीज़ों के विषय में, उसने परमेश्वर की आराधना महिमा के विषय में कभी भी नहीं सोचा और उसके जीवन में भी बर्बादी आई। और इसलिए आज अगर हम अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन आधारित कल्पनाओं को करना है। परमेश्वर पहले से हमारे विषय में, कुशल के विषय में कल्पनाओं को किया है जो उसने बाइबल में लिखा है, उसको हमें जानना है, पढ़ना है और उन्हीं कल्पनाओं को अपने जीवन में लेके आना है। तब हम सक्सेस की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देने पाए। आमीन।